जब हीर ने राजे को इतना बड़ा देखा तो वो हैरान रह गई। शाम की बारिश के बाद का मौसम था, सड़कों पर नमी थी, हवा में खुशबू थी और यूनिवर्सिटी के लान में तलबा का हुजूम था। इसी भीड़ में हीर खड़ी थी, नया लिबास, चेहरे पर नरमी और आंखों में वही पुरानी मोहब्बत की झलक जो सदियों से किसी राजे को बेकरार करती आई है। इसका असल नाम होनी है, मगर दोस्त उसे प्यार से हीर कहकर पुकारते हैं क्योंकि उसकी आवाज़, मुस्कुराहट और अंदाज में कोई पुराना इश्क बोलता है। राजा अब गांव का नहीं बल्कि एक नौजवान फोटोग्राफर है, अहमद रज़ा, जो पंजाब के एक छोटे कस्बे से इस्लामाबाद आया है। इसका कैमरे में सिर्फ तस्वीरें नहीं ख्वाब कैद होते हैं, वो हर चेहरे में कहानी ढूंढता है। मगर जिस दिन उसने हीर की तस्वीर खींची, उसे लगा जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी देख ली हो। हीर के हाथ में किताब थी, मोहब्बत अमर है और राजे के होंठों पर मुस्कुराहट। एक लम्हा, एक नज़र, और दोनों के दिलों में एक अनजानी दस्तक। राजे ने आहिस्ता कहा, अगर आप इजाज़त दें तो ये लम्हा हमेशा के लिए कैद कर लूं। हीर ने मुस्कुराकर कहा, पहले लम्हा संभालना सीखो, फिर कैद करना। दोनों हंस पड़े और यही हंसी उनकी कहानी का पहला सफ़ा बनी। गुजरे हुए वक्त के साथ यूनिवर्सिटी के हर कोने में हीर और राजे की बातें गूंजने लगीं। वो कभी लाइब्रेरी में मिलते, कभी कैफ़े में चाय के 2 कप बांटते। राजे हर शाम हीर को कैमरे की लेंस में देखता और कहता, दुनिया बदल सकती है मगर तुम्हारी मुस्कुराहट नहीं। हीर कहती, मोहब्बतें अब कहानियों में होती हैं राजे, हकीकत में नहीं। और राजे मुस्कुराते हुए कहता, मैं हकीकत बनने आया हूँ, कहानी नहीं। मोहब्बत जब बढ़ती है तो दुनिया छोटी लगने लगती है। हीर के वालिद एक बिजनेसमैन हैं, सख्त मिजाज और रवायात के कायल। उन्हें राजे की सादगी पसंद है, नहीं आया। एक फोटोग्राफर था, वो भी कस्बे का। हमारी बेटी किसी प्रोफेशनल बिजनेस फैमिली से शादी करेगी। हीर के लिए ये सदमा था। राजा खामोश रहा, मगर दिल में अहद किया कि वो अपनी पहचान खुद बनाएगा। उसने शहर में अपना फोटो स्टूडियो खोला, तस्वीरों के जरिए कहानियां सुनाएं, बच्चों की मुस्कुराहटों से लेकर बुजुर्गों के चेहरों पर वक्त के नकूश तक। आहिस्ता आहिस्ता वो शहर का मशहूर फोटोग्राफर बन गया। एक दिन यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफी की नुमाइश हुई, सब लोग हैरान थे। एक बड़ी तस्वीर दीवार पर लगी थी, हीर की तस्वीर बारिश में भीगी हुई, हाथ में किताब, आंखों में उदासी। नीचे लिखा था, मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत हकीकत। हीर की तस्वीर देखकर रो पड़ी। उसने राजे को देखा जो एक कोने में खामोश खड़ा था, फिर आगे बढ़ी, सबके सामने कहा, तुमने सिर्फ मेरी तस्वीर नहीं, मेरा दिल भी कैद कर लिया है। अहमद रज़ा ने ताली बजाई, मोहब्बत का एतराफ़ महफिल के सामने। मगर यह एतराफ़ आसान नहीं था। हीर के वालिद गुस्से में उसे घर छोड़ने का हुक्म देते हैं। राजा कहता है, अगर मोहब्बत जुर्म है तो मैं ये सज़ा कबूल करता हूँ, मगर मैं हीर को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। हीर ने भी हिम्मत दिखाई। वो बाप के सामने खड़ी होकर बोली, अब्बा, अगर मोहब्बत गलत है तो मुझे सुधारने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना चाहती हूँ। बाप की आंखों में आंसू आ गए। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, जो वो तुम्हें वाकई चाहता है तो साबित करे। राजे ने हीर के वालिद के बिजनेस के लिए एक फ़ोटो मुहिम का प्रोजेक्ट जीत लिया। उसके आइडियाज़ ने कंपनी को नई पहचान दी। वो कामयाब हुआ, मगर सबसे बड़ी कामयाबी वो थी जो दिल में थी। एक शाम हीर के वालिद ने उसे बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें कम समझा, मगर तुमने खुद को बड़ा साबित किया। फिर तुम्हारी मुंतज़र हूँ। बारिश का दिन, छत पर रंगीन लाइट्स, हाथों में मेहंदी, दिल में मोहब्बत। हीर सरख लिबास में चमक रही थी और राजा सफ़ेद कमीज़ में मुस्कुराते हुए उसके सामने था। हीर हंसते हुए बोली, अभी भी तस्वीर खींचोगे? राजा बोला, अब नहीं, अब तो ज़िंदगी ही कैद कर ली है तुम्हारे साथ। कैमरा फ्लैश करता है। इस मंजर में कव्वाली चल रही है। मोहब्बत अमर है और हम उसके गवाह हैं। बारिश की बूंदें गिरती हैं, मोहब्बत मुकम्मल हो जाती है। ए रुझा, नई दुनिया का नया इश्क, मगर वही पुरानी रोह, सच्चाई, कुर्बानी और खुशबू भरी वफा। मोहब्बत कभी नहीं मरती, बस दौर बदल जाता है। पहले हीर रुझा देहात की गलियों में बोलते थे, आज वो शहर की रोशनियां में भी जिंदा हैं।